नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 छत्तीसगढ़ से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। रायपुर से मिल रही है। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक खत्म हो चुकी है और इस बैठक में सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी शामिल हुए हैं। और इस बैठक के बाद पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने बयान दिया है। उन्होंने कहा सभी निकायों के प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा हुई है, कुछ समस्याओं के समाधान पर भी चर्चा हुई है। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि बहुत जल्द सभी निकायों में प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएंगे। आज सभी नगरीय निकायों के नामों पर फाइनल विचार हुई और उन नामों पर जो प्रदेश चुनाव समिति की मुहर लग गई है और कल तक सभी नामों की घोषणाएं भी हो जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी सौरभ से। सौरभ, बयान दिया गया है मोहन मरकाम की तरफ से। आज बहुत देर तक बैठक चली और कहा जा रहा है कि जल्दी कांग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी जाएगी। बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, चुनाव समिति की बैठक जो है परसों ही हुई थी और उससे पहले कि आज हमने फिर से देखा कि अचानक जो है बैठक बुलाई जाती है और इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होते हैं, बाकी जो सदस्य हैं समिति के वो भी शामिल होते हैं। और आज की बैठक लगभग 2 घंटे से ज्यादा देर तक चली है और अभी तक कांग्रेस जो है 15 निकाय में चुनाव होने हैं, उसमें से 5 नगर पंचायत और 2 नगर पालिका के ही प्रत्याशी घोषित कर पाए हैं। जबकि जो मुख्य रूप से अगर देखें तो नगर निगम, 4 नगर निगम जहां पर चुनाव होने हैं, उसी को लेकर जो है सबसे पेच फंसा हुआ है। जाति का मामला है इस तरीके से और मामले जो फंसे हुए हैं, कई एक ही वार्ड से कई दावेदार कांग्रेस के सामने आए हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है कि आखिर एक टिकट है और किसको दी जाए। इसी को लेकर काफी चिंतन मनन किया गया और सबसे ज्यादा निगम जो है खासकर रिसाली, भिलाई, चरौदा और बिरगांव, इन जगहों पर जो है निगम के चुनाव है और इसीलिए पूरी रणनीति बनाई गई कि जो जीतने योग्य प्रत्याशी है और जिनका अनुभव रहा है उन्हें ही जो है टिकट दी जाए ताकि महापौर बनाने के समय भी उनके नामों को लेकर कोई असहमति जाहिर ना हो। ठीक है सौरभ, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता दें। मंत्रियों को निकाय चुनाव की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 15 निकायों के लिए 9 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। मंत्री रविंद्र चौबे को बीरगांव नगर निगम की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वहीं भिलाई, चरौदा, रिसाली, जामुल के लिए मोहम्मद अकबर को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंत्री टीएस सिंहदेव को बैकुंठपुर, शिवपुर, चर्चा नगर पंचायत के लिए, मारो नगर पंचायत के लिए मंत्री प्रेम साय टेकाम को, इसी तरह अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग निकायों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, मंत्रियों को भी अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई है। 9 मंत्रियों को चुनाव किया गया और 15 निकायों की जिम्मेदारी अब इनके हवाले। बिल्कुल, देखिए जिन जिलों के प्रभारी मंत्री हैं उन्हीं को ये जिम्मेदारी दी गई है और केवल 2 मंत्री हैं जिनको जिम्मेदारी नहीं दी गई है, उमेश पटेल और गृह मंत्री रामदास साहू को। बाकी सभी मंत्री को जिम्मेदारी दी गई है। अगर मैं 4 प्रमुख जो नगर निगम है उसकी बात बताऊं तो बीरगांव नगर निगम के लिए रविंद्र चौबे जो रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री हैं, इसी तरीके से भिलाई, चरौदा और रिसाली जो 3 नगर निगम है उसमें मोहम्मद अकबर को प्रभारी जो चुनाव प्रभारी मंत्री बनाया गया है, जो दुर्ग जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं। इसी तरीके से जो अन्य नाम है उसमें भी हम देखें प्रेम साय सिंह टेकाम है, खैरागढ़ के लिए अमरजीत भगत जो राजनांदगांव जिले के प्रभारी मंत्री हैं। इसी तरीके से जो और नाम है, कोंटा से गुरु रुद्र कुमार है, बैरमगढ़ और भोपालपट्टनम से कवासी लखमा को ये जिम्मेदारी दी गई है। जी शुक्रिया सौरभ पूरी जानकारी के लिए। तो यहाँ कांग्रेस रणनीति बनाने में जुटी हुई है निकाय चुनाव के लिए। वहीं बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, बीजेपी भी निकाय चुनाव के लिए मैराथन बैठक कर रही है, बैक टू बैक। बीजेपी दुर्ग संभागीय चयन समिति की आज बैठक हुई है और दुर्ग संभागीय चयन समिति के संयोजक संतोष पांडे इसमें मौजूद है। धर्मलाल कौशिक, विजय बघेल, प्रेम प्रकाश पांडे भी मौजूद हैं। रिसाली, भिलाई, चरौदा, जामुल निकाय के लिए बैठक हो रही है। रिसाली नगर निगम के प्रत्याशियों की लिस्ट कुछ देर पहले ही जारी हुई है। 40 में से 36 वार्डों में प्रत्याशी कौन रहेंगे उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी राजेश जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजेश, बीजेपी दुर्ग संभागीय चयन समिति की बैठक हुई और फिर उसके बाद प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है रिसाली के लिए। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के दुर्ग संभाग के चयन समिति की बैठक लगातार चल रही है। ये बैठक 3 बजे से शुरू हुई और अभी तक लगातार चल रही है। लगातार मंथन जारी है क्योंकि दुर्ग संभाग में अगर हम बात करें तो रिसाली, चरौदा, भिलाई और जामुल नगर पंचायत पालिका परिषद इनके चुनाव होने और इनके प्रत्याशी कौन होंगे इसको लेकर लगातार
मंथन यहाँ पर चल रहा है और काफी जद्दोजहद के बाद रिसाली नगर निगम के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है, मगर उसमें भी 40 में से 36 नाम सिर्फ फाइनल किए गए, 4 नाम की सूची अभी बची हुई है और बाकी दुर्ग, भिलाई और भिलाई चरौदा नगर निगम के प्रत्याशियों के लिए मंथन अभी भी लगातार जारी है। एक एक नाम पर सभी से राय और सभा यहाँ पर किया जा रहा है बैठक में। जी शुक्रिया राजेश पूरी जानकारी के लिए। और आइए बात करेंगे धान तिहार की। तो छत्तीसगढ़ में आज से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू हो गई है। पहले दिन धान बेचने को लेकर किसानों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। किसानों को धान बेचने में कोई भी दिक्कत ना हो, इसलिए खाद्य मंत्री और मुख्य सचिव से लेकर कलेक्टर तक व्यवस्था देखने के लिए मंडियों में पहुंचे। बारदाने की कमी को देखते हुए व्यापारियों ने इसके दाम बढ़ाए, तो सरकार ने भी अब किसानों को बारदाना 18 की जगह 25 रुपए में देने का ऐलान कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के धान मंडियों की है, जहां सहकारी समितियों ने किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू कर दी। रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, जगदलपुर से लेकर अंबिकापुर और राजनांदगांव तक रजिस्टर्ड किसानों ने धान बेचा। आज से बहुत अच्छा खरीदी चालू हुआ है, उससे कोई परेशानी नहीं हो रहा है और बहुत बढ़िया चल रहा है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, बहुत साफ सुथरे खरीदी चल रहा है। सब चीज है, पानी है, जो कांटा तौल सब ठीक है। यहाँ के खरीदी शुरू हो रही है और धान भी अच्छे अच्छे किसान दे रहे हैं और बहुत अच्छा है। कल हम लोगों को टोकन मिला और पहला तारीख है, हमें खुशी है। धान बेचने में किसानों को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए स्थिति का जायजा लेने खुद खाद्य मंत्री अमरजीत भगत रायपुर से लगे गाँवों में पहुँचे। उन्होंने किसानों से बात भी की। इसी तरह मुख्य सचिव अमिताभ जैन रायपुर से लगे जरोदा के धान खरीदी केंद्र पहुँचे। रायपुर समेत तमाम जिलों के कलेक्टर भी खाद्य विभाग के अफसरों के साथ खरीदी केंद्र पहुंचे और व्यवस्था देखी। धान खरीदी की उत्तम व्यवस्था की गई है। किसान अपना उपज ला करके खरीदी केंद्र में बेचेगा। किसान के लिए इससे बड़ा और कोई ना उपहार हो सकता है ना सौगात हो सकता है। इस किसान त्योहार की मैं सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और इस साल 4 नए धान खरीदी केंद्र भी राज्य शासन द्वारा बनाए गए हैं और इस साल लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा किसानों द्वारा पंजीयन किया है और कि लगभग 35 से लेके 40 लाख क्विंटल तक धान खरीदी होगी। 5,90,000 टन के आसपास बालोद जिले में आने की संभावना है। 136 सेंटर हैं, सभी जगह पुख्ता तैयारी हो चुकी है। नोडल ऑफिसर नियुक्त हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, SDM सब दौरा कर रहे हैं। धान खरीदी में बारदाने की कमी को देखते हुए व्यापारियों ने इसके दाम बढ़ाकर 25 से 34 रुपए तक कर दिया, जिसके बाद सरकार ने कहा कि किसानों को अब बारदाने के बढ़े दाम मिलेंगे। पहले 18 रुपए में खरीदा जाता था, लेकिन अब 25 रुपए दिया जाएगा। साथ ही चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि बारदाने का स्टॉक रखने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही है। समर्थन मूल्य पे धान खरीदी सरकार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। करीब 25,000 करोड़ रुपए इसमें लगते हैं। सभी लोग यहाँ पर खुश और आशान्वित हैं। धान खरीदी के साथ ही सियासत भी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि उनकी सरकार किसानों की सुविधा के लिए काम कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार परेशान कर रही है। पंजीयन भी अधिक हुआ है और लगातार हमारी सरकार बनने के बाद पंजीयन में भी वृद्धि हुई है और रकबे में भी वृद्धि हुई है और इसका लाभ निश्चित रूप से किसानों को मिल रहा है। हमने 5 लाख गठान की मांग की है तो उतना गठान हमको मिलना चाहिए, जबकि वो नहीं दे रहे हैं। इधर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों ने किसानों की मदद के लिए अपने स्तर पर कमेटियां बनाई है, लेकिन खरीदी शुरू होने के बाद पहले दिन कांग्रेस कार्यकर्ता, गौठान समिति के सदस्य और पंच सरपंच जहां सक्रिय नजर आए, वहीं भाजपा का किसान मितान तैनात करने और हेल्प डेस्क बनाने के फैसले पर कोई अमल नहीं हुआ। खरीदी केंद्र में भाजपा कार्यकर्ता नजर ही नहीं आए, जिस पर अब पार्टी कह रही है कि ये पहला दिन था, आने वाले दिन में वो किसान मितान तैनात करेंगे। 1 करोड़ मतलब 100 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे जाइए। कोई किसान मन ला कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, हमारे सबके एक वादा है और हम सब किसान मन की सेवा करे पर तैयार हैं। यहाँ भी जो हमारे सोसाइटी के माननीय पदाधिकारी गण हैं। शहर में सरकार तोपे के बहुत मन प्रयास करत है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में पूरी तरह से अवस्था के आलम है। खर सेती हमारे मन के पूरा किसान मितान मन वहाँ सकला है
हेल्प डेस्क लगे है, किसान मितान किसान मन के जो समस्या है ओकर समाधान करे बर बैठे है और ये सरकार को जो नाकामी है उजागर करबो आने वाले समय में उनका आंदोलन तेज हुई। सरकार ने इस साल 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है, लिहाजा उसके सामने अभी कई चुनौतियां आएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश के बाद चिटफंड कंपनियों पर लगातार कार्रवाई जारी है। राजनांदगांव में चिटफंड कंपनी के 4 डायरेक्टर गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें 3 महिला और 1 पुरुष शामिल है। हैदराबाद और नारायणपुर से ये गिरफ्तारी हुई है। अनमोल इंडिया एग्रो हर्बल फार्मिंग डेयरी केयर कंपनी के नाम से ये धोखाधड़ी की गई थी। वहीं बलौदा बाजार में भी पुलिस ने एक और चिटफंड के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है। सनशाइन इंफ्रा बिल्ड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के डायरेक्टर वकील सिंह बघेल को दिल्ली के प्रीत विहार से गिरफ्तार कर बलौदा बाजार लाया गया। वहीं बिलासपुर के JN गोल्ड चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर नरेंद्र सिंह की भी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने हरियाणा से उसे गिरफ्तार किया है और उस पर 16 से ज्यादा मामलों में करोड़ों की ठगी का आरोप है। अब खबर अंबिकापुर से, जहां के चांदो सहकारी समिति में फर्जीवाड़े की खबर सामने आई है। यहां के समिति प्रबंधक ने न सिर्फ किसानों को महंगे दाम पर खाद और बीज दिए, बल्कि कई योजनाओं में भी भ्रष्टाचार किया। करीब 1 करोड़ 58 लाख रुपए की फर्जीवाड़े की जानकारी जैसे ही कलेक्टर को लगी, उन्होंने मामले की जांच और कार्रवाई की बात कही है। इतना ही नहीं, चांदो सहकारी समिति में पदस्थ पूर्व समिति प्रबंधक सुमित वर्मा ने 90,000 के बिजली बिल के लिए जो पैसे लिए थे वो भी जमा नहीं किए। सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा योजना में ही किया गया है, जिसके तहत ट्रैक्टर, डीजे साउंड सिस्टम समेत करीब 22 लाख की खरीदी कागजों में ही सिर्फ की गई। अब सरगुजा कलेक्टर मामले की जांच की बात कर रहे हैं। 20 दिन पहले वो फिर से आवेदन दिए, बोले कि मैं स्वस्थ हो गया हूं, अब यहाँ कार्य करना चाहता हूं। सारे संचालक मंडल सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए कि इनके ऊपर हम लोग इतने का आरोप लगाए हैं। वो अभी जांच लंबित है। जब तक जांच होके इसका निराकरण नहीं हो जाता है, तब तक इनका आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा और उनको ज्वाइनिंग नहीं दिया जाएगा। ज्यादा रेट ले रहे हैं आप लोग, इतना तो रेट बोरा में 1180 लिखा है, आप लोग उससे अधिक ले रहे हैं। तो बोले कि वो पुराना स्टॉक माल है और पुराना रेट में हम लोग दे रहे हैं। तो फिर उनको मैं छेड़ा कि भाई गेहूं के सीजन में आप बोले कि माल हमारा खत्म हो गया, नील है, तो फिर कहाँ पुराना से आया। मैं जाओ जो करना है कर लो। शिकायत प्राप्त हुई है, इसको जांच करवाया जा रहा है, क्योंकि इसमें तथ्यों का परीक्षण किया जाना है। तथ्यात्मक परीक्षण होने के बाद ही इसमें कुछ बताया जा सकता है। यदि ये सही होता है तो फिर बहुत बड़ी चूक मानी जाएगी इसको। अगली खबर कोरबा से, जहां रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन जोरों पर है। दरअसल शहर के 2 रेत घाट गेरवा और सीतामढ़ी को मानसून खत्म होने के 2 महीने बाद भी शुरू नहीं किया जा सका है। गेरवा घाट पर एनीकट से भर जाने की वजह से वैकल्पिक घाट की तलाश अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं सीतामढ़ी रेत घाट का ठेकेदार नवीनीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज पेश नहीं कर पाया है। अब दोनों घाटों के शुरू न होने की वजह से यहां पर अवैध उत्खनन जारी है। टेंगुड़नाला, सुमेधा, धनगांव, भिलाई खुर्द सहित दर्जन भर से अधिक जगहों से रेत का अवैध परिवहन हो रहा है। आपको बता दें कि जिले में रेत के 22 घाट स्वीकृत हैं, जिसकी निगरानी के लिए 3 फील्ड इंस्पेक्टरों की जरूरत है, लेकिन एक फील्ड इंस्पेक्टर की नियुक्ति से घाटों की निगरानी नहीं हो पा रही है। दुर्ग की मोहन नगर पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली है। इस मामले में पुलिस ने 2 सगे भाइयों समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल 8 नवंबर को देसी शराब दुकान के पास एक शव बरामद किया गया था, जिसकी हालत बेहद खराब थी। शरीर पर बने टैटू के आधार पर उसकी पहचान आकाश साहू के रूप में हुई, जो कि उर्ला का रहने वाला था। पड़ताल में पुलिस ने मृतक के दोस्तों से जानकारी जुटाई, जिसमें सुजीत मौर्य, सुधीर मौर्य, दीपक, शुभम और राजकुमार शाह को हिरासत में लिया गया। कड़ाई से पूछताछ में उन्होंने अपना जुर्म कबूल लिया। आरोपियों ने बताया कि मृतक आकाश साहू ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देने की धमकी दी थी, जिसकी वजह से विवाद शुरू हुआ। इस बात से नाराज सुजीत ने अपने भाई और दूसरे साथियों के साथ मिलकर हत्या की प्लानिंग की। आकाश साहू को शराब पिलाने के बहाने ट्रांसपोर्ट नगर के देसी शराब दुकान के पास बुलाया गया, जहां उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू और 2 बाइक को जब्त किया है। इस हत्याकांड को सुलझाने में पुलिस की 6 टीमें गठित की गई थी। विभिन्न लोगों से पूछताछ के बाद में ये मामला सामने आया कि 5 आरोपियों के द्वारा ये हत्या कारित की गई है। मृतक से काफ़ी विषयों पर विवाद था, उस दिन भी इसका विवाद हुआ। इस पर से ने प्लान करके उसको शराब पिलाने के बहाने बुलाया और वहीं पर पहले चाकू से, बाद में लातों से मारकर इसकी हत्या कारित की।
भानु प्रतापपुर के दुर्ग कोंदल में गोयल ग्रुप द्वारा संचालित श्री बजरंग आयरन और माइंस प्रबंधन की ओर से मनाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़ा के आखिरी दिन सैनिटाइजेशन और वृक्षारोपण का विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान खदान क्षेत्र के निकटवर्ती ग्रामों के प्राथमिक विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में वृक्षारोपण किया गया। साथ ही तहसील के सभी कार्यालय, थाना परिसर, खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, पंचायत, जनपद और सार्वजनिक स्थलों को सैनिटाइज किया गया। माइंस परिसर में माइंस मैनेजर की अगुवाई में 100 वृक्षों को रोपा गया। आपको बता दें कि माइंस प्रबंधन की ओर से 16 नवंबर को स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की गई थी, जो कि 30 नवंबर तक चली। बजरंग माइंस हाहालदी द्वारा थाना दुर्ग कोंदल का साफ सफाई एवं सैनिटाइजर की कार्रवाई की गई है। गांव में भी माइंस के द्वारा स्कूलों, पंचायत एवं अन्य जगहों का साफ सफाई सैनिटाइजर की कार्रवाई की गई है। स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसके तहत स्वच्छता के साथ साथ वृक्षारोपण का भी कार्य किया गया। इस वृक्षारोपण के में हमारे माइंस के आश्रित ग्राम हाहालदी, भुरका गुदुम, चाहचड़ के सारे स्कूलों में वृक्षारोपण का कार्य किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।